हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस ओहम्स लॉ के ऊपर। अ कंडक्टर कैरीज 2 एम्पियर करंट एट 10 वोल्ट व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू 20 वोल्ट द करंट बिकम्स 3 एम्पियर। तो पहले हमें ये बताना है जो कंडक्टर है वो ओहमिक है कि नॉन ओहमिक है। दूसरा, फाइंड द रेजिस्टेंस एट बोथ वोल्टेज। देखिए, हमें वोल्टेज और करंट की दो दो वैल्यूज जो है दी हुई है। वोल्टेज 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, करंट 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, वोल्टेज 2 20 वोल्ट एंड करंट 2 I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर उधर से R की वैल्यू निकालें तो R होता है हमारा V अपॉन आई। ठीक है जी। तो अब फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वोल्टेजेस। पहले बी पार्ट देखते हैं। आर वन की वैल्यू वी वन अपॉन आई वन 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन आई टू 20 अपॉन 3। ये बनता है 6.67 ओम। ठीक है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं वी हमें पता है वी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज़ अ नॉन ओहमिक, इट इज़ अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है जी, हमारी कंडीशन होती है ओहम्स लॉ की, रेजिस्टेंस जो है वो मीन्स कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे भी जो है हमारा करंट आगे पीछे चेंज हो। ठीक है जी। जब अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कनेक्टेड टू अ सप्लाई करंट डिक्रीजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 1.6 एम्पियर। ठीक है जी। तो सॉल्व इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमें वी आई ग्राफ देखा था ना, जो हमारा वी आई ग्राफ था, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ती थी। अगर वोल्टेज भी बढ़ी है, करंट भी बढ़ा है, ठीक है, 10 से 20 हुआ है और करंट 2 से 3 हुआ है, तो रेजिस्टेंस जो है हमारे कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट है, जैसे नॉन ओमिक है। ठीक है जी। तो a wire has a resistance 10 ohm at 20 degree Celsius when connected to a supply. Current decreases from 2 ampere to 1.6 ampere. What can you say about temperature and resistance? देखिए, हमें इतना पता है जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। ठीक है जी। अगर करंट डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करिए। दस टेम्परेचर मस्ट हैव चेंज। ओहम्स लॉ फेल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, क्योंकि ओहम्स लॉ की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, ओहम्स लॉ फेल हो गया। अ रजिस्टर ओबेज ओहम्स लॉ अप टू 5 एम्पियर। बियॉन्ड दिस करंट इंक्रीज स्लोली थ्रू वोल्टेज इज इंक्रीज, दस ओहम्स लॉ फेल आफ्टर 5 एम्पियर। अगर हाई करंट था तो हीटिंग हुई थी, हीटिंग से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ गई। ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके लिए 10 ओहम्स लॉ फेल आफ्टर 5 एम्पियर। यस, ओहम्स लॉ फेल हो गया। ठीक है जी। Let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What changes will occur in the current through it? According to Ohm's law, देखिए, जो रेजिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज टू हाफ है, यानी कि वी डैश हो गया हमारा वी बाई टू के। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। नाउ रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, सो द न्यू करंट इज, सो आई डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन आर डैश। ठीक है जी, न्यू करंट को आई डैश मान लिया। यहाँ वी डैश की वैल्यू थी वी बाई टू पुट कर दी। ठीक है जी, और यहाँ 1/2 ऊपर वी बाय आर, ये 2 को बाहर लिख लिया, 1/2 पीछे वी बाई आर रहेगा, और वी बाई आर का मतलब आई था, यानी कि करंट की वैल्यू। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज रिड्यूस टू हाफ। अगर वोल्टेज रिड्यूस टू हाफ हुई तो करंट भी रिड्यूस टू हाफ हो गया। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए करंट ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी ऑफ 3 सेल, 3 सेल की बैटरी है, 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर। ठीक है, एंड प्लग ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में जो है हमने रजिस्टर को डाल दिया है। 3 cells of potential 2 volt each connected in series, therefore potential difference of the battery will show 2 volt 2 volt 2 volt, तीनों में 2 वोल्ट जाएगी। The following circuit diagram shows the 3 resistors of the resistance 5 ohm 8 ohm and 12 ohm respectively connected in series and battery of the potential 6 volt and through and a plug key which is क्लोज्ड मीन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये दरअसल एक डायग्राम बेस्ड स्कीमेटिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी ये डायग्राम है, आप प्लीज़ इसको मेंबर रखें। हमने की बनानी होती है, हमें इनको सीरीज में शो करना है, और यहाँ पर 6 वोल्ट का
अगर ईच में 2 वोल्ट जा रहा है तो सीरीज में 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। हमें ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इन सीरीज। हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं? क्योंकि देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमंग द अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम पैरेलल में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट की दे रहे थे वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर डिवाइड होगी, 2 वोल्ट इसमें की, 2 वोल्ट इसमें की, 2 वोल्ट इसमें की। लेकिन अगर हम इनको अगर हम पैरेलल में अटैच करते ना, तो सब में 6 वोल्ट जाती है, मतलब जितनी हमने वोल्टेज दी थी। So the potential difference across each appliance is equal to the supplied voltage. The total effective resistance of the circuit reduce हो जाती है by connecting electric appliances in parallel। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए हमने 6 क्वेश्चन ही किए हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।